यूट्यूब के ओवी इंग्लिश चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी का तृतीय योगात्मक आकलन है, उसे हल करने वाले हैं। तो आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का योगात्मक आकलन। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना होता है, नाम लिखना होता है। फिर यहाँ पर रोल नंबर है, तो यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिखने होते हैं। देखते हैं सबसे पहले अपना जो पहला क्वेश्चन है उसे, नृत्यांगना भाव भंगिमा के साथ नाच रही थी, दी गई पंक्ति में भाव भंगिमा शब्द का अर्थ है। क्या है? भाव भंगिमा शब्द है, उसका अर्थ हमें लिखना है। तो इसका अर्थ क्या है? हाव भाव। दूसरा प्रश्न, निम्न में शुद्ध शब्द है, यानी वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है उसे हमें लिखना है। तो क्या है दूसरा प्रश्न का उत्तर? सृष्टि। तीसरा जो प्रश्न है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, यानी जो कम बोलने वाला है उसके लिए जो एक शब्द है वो हमें लिखना है। तो क्या होगा? स हमारा उत्तर होगा अल्पभाषी। चौथा जो प्रश्न है, विस्तार का विलोम शब्द लिखिए, यानी विस्तार है उसका अपोजिट हमें लिखना है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? संक्षेप। क्या होगा? अब देखते हैं अपन पांचवा प्रश्न, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय, यानी प्रत्यय हमें लगाना किसमें? सावधानी में। तो कौन सा है प्रत्यय? ई प्रत्यय इसमें। छठा प्रश्न, दिए गए वाक्य में क्रियापद का चयन करनी, यानी बालक पेड़ से गिर पड़ा, इस वाक्य में क्रियापद है उसका हमें चयन करना है। तो क्या होगा? गिर पड़ा। सातवां प्रश्न, एक गरीब किसान के दो बेटे थे, दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे। किसान को अपने दोनों बेटों पर क्या होगा? ऐसे बेटे होंगे, तो ऐसे बेटे होंगे तो क्या होगा? हमेशा गर्व ही होगा। हमारा उत्तर क्या होगा? गर्व। आठवां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्य को पूरा करने वाली पंक्ति है। तो वह इतना धीरे चल रहा था मानो कछुआ चाल चल रहा हो। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। अब क्या है, एक गद्यांश दिया हुआ है जिस पर बेस्ड है। 9 से 12 तक जो प्रश्न है वो इस गद्यांश पर बेस्ड है, उनके आंसर इस गद्यांश को पढ़ते हुए देने हैं। तो पढ़ते गद्यांश। एक जंगल में एक पारिजात का पेड़ था। किसका पेड़ था? पारिजात का। उसकी सुंदरता बेजोड़ थी। पारिजात को भी अपने गुणों का पता था। नीले आसमान में सिर उठाए शान से खड़ा था, मानो पेड़ों का क्या हो? सरताज हो। जब बाहर के दिन आते तो परिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता था। तो ऐसा लगता मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर पारिजात की शाखाओं पर टांग दिए हों। नन्हे फूलों से झिलमिलाता पारिजात सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल कैसा बन जाता? नंदवन जैसा बन जाता। सतरंगी शोले ओढ़े चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड के झुंड बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। अब इस पर जो बेस्ट प्रश्न है 9 से 12 वो हमें उत्तर देने हैं उनके। तो 9वां जो प्रश्न है, जंगल में किसका पेड़ था? जंगल में पारिजात का पेड़ था। 10वां प्रश्न, पारिजात स्वयं को क्या समझता था? पारिजात स्वयं को पेड़ों का सरताज समझता था। 11वां प्रश्न, वह अनगिनत फूलों से कब लद जाता था? जब बाहर का समय आता था तो लद जाते थे। तितलियां क्या करती थी? तितलियां फूलों का पराग ले जाती थी। हमारा ए इसका उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से एक अर्थ वाले शब्दों का सही समूह चुनिए। तो इसका क्या होगा? पाषाण और पाहन सेम शब्द, सेम मीनिंग वाले वर्ड है। तो अपना उत्तर हो जाएगा ए। 14वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है? जो नीचे एक वाक्य दिया हुआ है उसमें लिखना है। संसार में यह बीमारी कोरोना वायरस के कारण फैली थी। तो इसमें जो गलत वर्ड है, अशुद्ध है, वो कौन सा है? बीमारी। 15वां प्रश्न, दूसरों पर उपकार करने वाला के लिए एक शब्द है, यानी ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, एक वाक्य दिया है, इसके लिए एक शब्द लिखना है। दूसरों पर उपकार करने वाला क्या कहलाता है? परोपकारी कहलाता है। प्रश्न संख्या 16 है, दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? हमें क्या लिखना है? नीचे वाक्य दिया है उसमें से विशेषण को छांटकर लिखना है। तो वाक्य क्या है? रेखा और सुरेखा बुद्धिमान बहनें हैं। तो क्या है इसमें? बुद्धिमान जो वर्ड है वो क्या है? विशेषण है।
17वां प्रश्न, वाक्य में क्रिया शब्द है, नीचे जो वाक्य लिखा है उसमें क्रिया शब्द है, उसको छांट कर लिखना है। अतिथि ने घर का दरवाजा खटखटाया, तो इसमें खटखटाया है वो क्या है, क्रिया शब्द है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है, जो पूर्ण विराम होता है उसका वाक्य में कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अब फिर से ध्यान से इसको पढ़कर इस पर बेस्ट जो प्रश्न है 9 से 19 से 21 उनके आंसर हमें देने हैं। तो पढ़ते हैं, सच्चा मित्र एक शिक्षक के समान होता है। किसके समान होता है, एक शिक्षक के समान होता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्र को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को पाप के गर्त में गिरने से बचाता है। मानव जीवन अधिक रहस्यपूर्ण है। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर भी उपस्थित हो जाते हैं जब मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसका मन तेज गति से पाप की ओर दौड़ता है। ऐसे समय में मित्र का उपदेश अधिक कल्याणकारी सिद्ध होता है। मित्र के उपदेश का जितना प्रभाव हृदय पर पड़ता है उतना किसी का नहीं पड़ता है। अब इस पर जो बेस्ट प्रश्न है उन्हें हम सोल्व करेंगे। 19 नंबर का प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हृदय पर किसके उपदेश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो सबसे अधिक प्रभाव मित्र का पड़ता है। किसका, मित्र का पड़ता है। 20 नंबर का प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र किसके समान होता है, सच्चा मित्र हमेशा ही शिक्षक के समान होता है। 21 नंबर का प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मित्र का उपदेश होता है, मित्र का उपदेश हमेशा ही क्या होता है, कल्याणकारी होता है। 22 नंबर, बहुवचन शब्द का कौन सा विकल्प नहीं है, तो इसमें देखते हैं, विधियां बहुवचन है, नीतियां बहुवचन है, रीतियां बहुवचन है, तो कौन सा नहीं है, विधि बहुवचन शब्द नहीं है। 23 नंबर, दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पर देखिए जो 4 शब्द है उनमें से जो शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से उसे हमें क्या करना, चूज करना है। तो कौन सा है, कृपा। 24 नंबर का प्रश्न, दिए गए शब्दों में से जलद शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना है। किसका, जलद जो शब्द है उसका पर्यायवाची लिखना है। तो उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नीरद। क्या होता है, नीरद। ए हमारा ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न, लालटेन पंखों वाली उड़े अंधेरी रात, ना तेल ना बाती, जाड़ा या बरसात। पहली के अनुसार लालटेन है, ऊपर जो पहली अभी हमने पढ़ी उसके अनुसार लालटेन का क्या अर्थ होगा, पहली के अनुसार लालटेन का क्या अर्थ होगा, पहली के अनुसार लालटेन का अर्थ होगा जुगनू। जुगनू एक छोटा सा कीड़ा सा होता है जो रात के समय में चमकता है। 26 नंबर का प्रश्न, दी गई पहेली में किसके बारे में कहा गया है, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो इस पहेली का जो अर्थ है वो हमें यहाँ बताना है। तो ये किसके बारे में, ये पहेली मक्का के बारे में है। अब 27 नंबर का प्रश्न, पहली की पंक्तियों में संदर्भित संदेश है। ये नीचे जो पहली लिखी है इसमें जो संदर्भित जो संदेश है वो हमें यहाँ पर लिखना है। एक एक अंगुली में, एक एक अंगुली से मिलकर बन जाता है हाथ, एक एक की ताकत देखो, चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। इन पंक्तियों का जो संदेश है वो क्या है, शक्ति का संदेश। क्या है, शक्ति का संदेश। अब फिर से एक पंद्यांश है, उससे उसको पढ़कर 28 से जो 30 तक के क्वेश्चन है उनके आंसर हमें लिखने हैं। मौसम आज पतंगों का है। मौसम कैसा है, आज पतंगों का है। नभ में राज पतंगों का है। किनका राज है, पतंगों का राज है। रंग बिरंगी पतंगों का है, मौसम नई उमंगों का है। निकले सब ले डोर पतंगे, उड़ा रही शोर पतंगे, उड़ा रही शोर पतंगे। ये जो पद्यांश है इस पर बेस्ड जो ये क्वेश्चन है 28, 29, 30 ये हमें इनके आंसर देने हैं। तो 28 नंबर का प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आज मौसम है, तो आज कैसा मौसम है, आज मौसम पतंगों का है। कैसा मौसम है, पतंगों का है। 29 नंबर, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आकाश में किन रंगों की पतंगे हैं, आकाश में रंग बिरंगी पतंगे हैं। 30 नंबर का, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सबके हृदय में कैसा भाव है, सबके हृदय में पतंग उड़ाने की चाह है। सबके मन में क्या है, पतंग उड़ाने की चाह है। इस तरीके से हमने ये जो
कक्षा 7 का हिंदी विषय का तृतीय योगात्मक आकलन था उसे सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और अपने चैनल ओवी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए एक संदेश है। आपके अपने चैनल ओवी इंग्लिश पर ग्रीष्म अवकाश का सदुपयोग हो, इसके लिए हमने आपके लिए एक नई श्रृंखला शुरू की है राजस्थान जनरल नॉलेज की, तथा साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी शुरू करने वाले हैं। तो आप ओवी इंग्लिश चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप राजस्थान जीके व ग्रामर की क्लास भी देख सकते हैं और बने रहिए ओवी इंग्लिश पर।